ओके। सो हम जो है स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जैसे आएंगे उनको हम ऐड कर लेंगे, बिकॉज हमें जो है टाइम रिक्वायर्ड है चीज़ों का, सो हम वेट नहीं कर सकते। खैर, मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम जो है कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी जो है मुझे पता है आप लोगों को जो है कुछ इशू आ रहा है कि बहुत स्पीड तेज़ लग रही है आप लोगों को, बट एक्चुअली अभी हम ये जब पोस्ट रिक्वेस्ट बना लेंगे फिर हम जो है चीज़ों को एक दफ़े रिवाइज करेंगे पूरा। अच्छा, किसी का माइक ओपन है वो प्लीज़ म्यूट कर ले। अच्छा, अभी हमने क्या किया है, एक पोस्ट के जो है मेथड बनाया है और उसके अंदर हमने ट्राई कैच लगाया है। सिंपल ये वाला काम हम जो है यहाँ पर कर रहे हैं। हमने देखा कि भाई हम डेटाबेस के अंदर वैल्यू को कैसे इंसर्ट करवाते हैं। एक मिनट में माइक म्यूट कर दूँ, किसी का ऑन है? तला आपका माइक ऑन है, ओके मैंने म्यूट कर दिया। खैर ठीक है, हमने देख लिया कि भाई हम डेटाबेस के अंदर वैल्यू को कैसे इंसर्ट करवाते हैं। सिंपल, हमारे पास ये क्यूरी है जिसको हम चलाते हैं और हमारी वैल्यू इंसर्ट हो जाती है डेटाबेस के अंदर। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, स्टैटिक है, मतलब हम खुद वैल्यू को लिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वैल्यू को डायनामिक बनाना है। ठीक है, वैल्यू को डायनामिक बनाना है। सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूंगा कि इस मेथड के अंदर भी कनेक्शन बना लूंगा। सिंपल, मैंने ऊपर वाली लाइन यहाँ से कॉपी की है, मतलब वही वाली लाइन मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट की हुई है। ये देखें, सिंपल ये वाला काम हो रहा है। यहाँ पे एक वेरिएबल बन रहा है क्लाइंट के नाम से, और डीबी डॉट कनेक्ट वो कनेक्शन बना रहा है इस एपीआई मेथड से डेटाबेस तक का। ठीक है। अच्छा, अब मैंने अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम रखी कि हमें क्या करना है, हमें जो है वैल्यू को डायनामिक बनाना है। उसमें दो केस हो सकते हैं। एक तो ये है कि भाई अगर यूजर जो है वो टास्क की जो फील्ड है उसको फिल ना करे। ठीक है, टू डू ऐप के अंदर यहाँ पर अगर वो इसको फिल ना करे, डायरेक्ट वो इसको ऊपर क्लिक करे, उसको एक पॉपअप मैसेज आ जाए, एक एरर शो हो जाए कि भाई टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसके लिए हमारे पास दो चीजें हो रही हैं। इफ एल्स, याद आ रहा है, दो चीजें जब भी आ जाती हैं, इफ एल्स, दो कंडीशंस आती हैं, तो हम इफ एल्स करेंगे कि अगर तो जो है यूजर पुट कर देगा वैल्यू तो क्या चले, अगर यूजर पुट ना करे तो क्या एरर आए। ठीक है, इस वजह से मैं यहां पर आता हूं, इफ एल्स लगाऊंगा। इफ एल्स, एल्स, और मैं यहाँ पर जो है अपना पूरा काम करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एक कंडीशन दूंगा। यहाँ पे इफ के अंदर कंडीशन आती है, आप सबको याद है कि कंडीशन आती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई अगर यहाँ पर इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर हमारे पास जो है वो टास्क नहीं आए, डॉट टास्क नहीं आए, तो फिर क्या हो, तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो है एक एरर आ जाए, एल्स आ जाए, एल्स के अंदर कोड चल जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अवेट आएगा, दैट्स वाई हमें ये एरर दे रहा है, अवेट, और हमारे पास एरर चलेगा। एल्स के अंदर अगर हमें थ्रो कराएंगे एक एरर, ठीक है, यहाँ पर हम थ्रो कराएंगे, इसके अंदर हम रिटर्न नहीं कराएंगे। इसके अंदर हम एक थ्रो थ्रो कराएंगे एरर। एरर, एरर बेसिकली हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। जैसे हमारे पास न्यू रिस्पॉन्स था, न्यू रिस्पॉन्स था, याद है आप लोगों को, लास्ट कल वाली क्लास में हमने किया था, न्यू रिस्पॉन्स था। इसी तरह हमारे पास जो है क्या है, एरर। ये बेसिकली क्या है, ये प्रोमिसेस है। ठीक है, प्रॉमिस आप लोगों को याद हो तो प्रॉमिस है ये। अब इसके अंदर आकर मैं सिंपल लिख देता हूँ, टास्क फील्ड, टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सिंपल मैंने जो है यहाँ पर ये लिख दिया, टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर रिक्वेस्ट डॉट टास्क नहीं है, मतलब टास्क का जो है वो वहां से पैरामीटर नहीं आए, कोई भी उसके अंदर डेटा नहीं है, क्या चल जाए हमारे पास, थ्रो हो जाए एक न्यू एरर, टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अभी आप लोगों को बताऊं ये क्यों लग रहा है कि मेरी स्पीड तेज है, या क्यों जो है आप लोगों को चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें ही न्यू है। अभी तक जितना भी हमने कोड किया है वो सारा न्यू है, इसमें से कोई भी एक भी चीज आपने पहले नहीं की हुई। तो दैट्स वाई आप लोगों को जो है यहाँ पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या कोड आएगा, इस जगह पे हमारे पास वो कोड आएगा कि जब हमारे पास टास्क आ जाए, मतलब कि किसके अंदर वैल्यू आ जाए, इस फील्ड के अंदर वैल्यू आ जाए, तो वो कहाँ पर जो है परफॉर्म हो, या क्या उसके अंदर एक्शन हो। हम सिंपल क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर अपनी क्यूरी लगाएंगे। कैसे लगाते हैं, सबसे पहले तो इसके आगे अवेट भी आता है, अवेट, अवेट क्लाइंट डॉट एसक्यूएल, अपने बैकटिक्स, बैकटिक्स के अंदर हमारे पास क्यूरी आती है। अच्छा, मैं यहाँ से क्यूरी कॉपी कर लूंगा, या दोबारा लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, अपने टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, टू डूज। देन यहाँ पर मेरे पास जो है क्या टास्क है, किस कॉलम में करना है, टास्क वाले कॉलम में करना है। देन क्या वैल्यूज होंगी, वैल्यूज
वैल्यूज क्या होंगी? अच्छा, पहले हम क्या वैल्यू दे रहे थे, इस तरह बैकटिक्स लगा के, सिंगल कोटेशन लगा के हम उसके अंदर वैल्यू पास करते, बट अभी हम इसको डायनामिक बनाएंगे। तो डायनामिक कैसे बनाएंगे कि भाई मैं यहाँ पर अपना जो है लिखता हूँ यूँ, और रिक्वेस्ट के अंदर जो भी हमारे पास टास्क में आएगा वो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इंसर्ट हो जाए इसमें डेटाबेस के अंदर। ये वाली चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने क्या किया, पहले हम वैल्यू के अंदर क्या कर रहे थे, टास्क वन लिख रहे थे, या हम जो भी लिख रहे थे वो डेटाबेस के अंदर टेबल में इंसर्ट हो रहा था। बट अभी हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पर इसको डायनामिक बना दिया कि जो भी चीज टास्क में आती रहे वो इंसर्ट होती रहे किसमें, टू डूस वाले टेबल के अंदर, टास्क वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, ये वाली चीज हमने इसको बता दी कि भाई जो भी चीज हमारे इस टास्क के पैरामीटर में आएगी वो कहाँ पर आ जाए, वो हमारे इस टू डूज के टेबल में आ जाए, इंसर्ट हो जाए और टास्क के कॉलम में इंसर्ट हो जाए। सो ये वाला काम हमने यहाँ पर कर दिया। अच्छा, अब ये चलेगा कैसे, एक काम करते हैं, पहले इसको हम चला कर देखते हैं। ठीक है, इस कोड को चला के देखते हैं। तो कोड को चलाने के लिए हमारे पास अभी कोई जो है फ्रंट एंड तो है नहीं जहां से हम वैल्यू पुट करें। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं पोस्टमैन। मैं यहाँ पर पोस्टमैन को ओपन कर देता हूँ। पोस्टमैन मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, अपने यूआरएल को मैं कॉपी कर लूंगा वहां से जाके, क्रोम पे जाता हूँ, अपने यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, ओपन क्यों नहीं हो रहा है, उप्स। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। इसमें जाके मैं यहाँ से अपनी पूरी की पूरी एपी अपने यूआरएल को कॉपी करूंगा। पोस्टमैन में आ जाएंगे, पोस्टमैन में आने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू इस तरह से बनाऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं अपने इसको कर लूंगा, देन अपनी यूआरएल पुट करूंगा, देन मैं यहाँ से मेथड चूज करूंगा, पोस्ट का मेथड है। और मैं आऊँगा बॉडी के अंदर, रॉ में, ये वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहाँ पर मैं टास्क फील्ड नहीं देता। और अब मैं अपने इसको चलाता हूँ। मैंने यहाँ पे टास्क फील्ड नहीं दी, अभी कुछ भी नहीं दिया, मैंने साइंड किया। मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर ये देखें एरर आ गया, टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब कि हमारा कोड अभी तक सही चल रहा है। हमारे पास मैसेज आ गया टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर इसको टास्क देता हूँ। मैं यहाँ पर आकर इसको अच्छा, ये हमारे पास किस में आएगा, जेसन फॉर्मेट है तो हमारे पास इस तरह से आएगा। मैंने टास्क दे दिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे टास्क टू। ठीक है, वन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, टास्क टू। मैं यहाँ पे साइन के बटन पे क्लिक करता हूँ। सो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल गया, एरर आ गया हमारे पास। अच्छा, एरर इसलिए आया क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, अगर यहाँ पर देखें तो रिटर्न नहीं करवाया। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं रिटर्न कराता हूँ, रिटर्न नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला सारा वही काम है, सो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजेस करूंगा, टास्क एडिट की जगह मैं लिख देता हूँ डेटा एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, ये वाला काम, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होनी चाहिए, सिंपल क्या हो रहा है, रिटर्न करवाया नेक्स्ट रिस्पॉन्स और जेसन मैसेज डेटा एडिट सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अगेन जो है चलाता हूँ। अच्छा, टू ऑलरेडी ऐड हो गया होगा, थ्री चलाते हैं यहाँ पे, टास्क थ्री। अब मैं आके यहाँ पे सेंड करता हूँ। जैसे ही मैंने किया मेरे पास मैसेज आ गया डेटा एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, अब जाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, चेक जाके चेक करते हैं कि भाई हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ टेबल के अंदर, टेबल के अंदर मैं आया, मेरे पास जो है वैल्यूज आ गई। ठीक है, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री हमारे पास आ गया। टास्क टू कहाँ से आया, टास्क टू हमारे पास जो है पहले से आया। वो एरर किस चीज का था, वो एरर हमारे कोड का था, डेटाबेस का एरर नहीं था। सो दैट्स वाई डेटाबेस के अंदर तो वैल्यू पुट हो गई। कैसे पुट हो गई, ये वाली क्यूरी तो रन हुई, बट रन होने के बाद कुछ रिटर्न नहीं किया उसने, सो रिटर्न का एरर था। क्यूरी हमारी सही चली थी। ठीक है, डेटा टू ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पर आकर कुछ भी चेंजेस करता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये वाला हमारा क्या चीज़ है, ये हमारी ये नीचे सबसे नीचे वाली फील्ड है, ये जहाँ पे हम लिखा है ना राइट अ न्यू टास्क, हमारी ये वाली चीज़ यहाँ पर है, ये इससे कनेक्ट हो गई। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो स्कूल, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, आई हैव टू गो स्कूल एट 6 PM। ठीक है, मैंने सिंपल जो है यहाँ पर एक सिंपल जो है मैंने एक टास्क अपने लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पे साइन करता हूँ। साइन किया मैंने, डेटा एडिट सक्सेसफुली, मैसेज प्रिंट हो गया। डेटाबेस में देखते हैं आया नहीं आया। मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। डेटाबेस को रिफ्रेश किया मैंने, सो ये रिफ्रेश होगा और एक्सपेक्ट ये है करते हैं कि डेटा आ जाए। सो देखते हैं, ओके, सो डेटा हमारे पास जो है वो आ गया, आई हैव टू गो स्कूल एट। और इसको हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, जैसे एक्सेल में करते हैं इसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। और हमारे पास जो है यहाँ पर डेटा आ गया। ओके, सो ये वाला काम हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट किया।
आगे वाले टॉपिक को मैं अभी नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो न्यू पढ़ चुके हैं। अभी हमें ड्रिजल स्टार्ट करना है। हमने देखा था लास्ट वाली क्लास में कि भाई हमारे पास सर्वर से डेटाबेस तक तो जा रहा है, बट डेटाबेस से वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी सर्वर में वापस। सो उसके लिए हमारे पास ड्रिजल यूज होता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, हमारे पास ड्रिजल यूज होता है। अभी अभी हमने क्या किया, ये ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये हमने पूरी काम कर लिया। मतलब क्लाइंट से सर्वर तक जा रहा है, सर्वर से डेटाबेस में जाके स्टोर हो रही है वैल्यू। बट अब डेटाबेस से सर्वर तक कैसे आएगी और सर्वर से फ्रंट एंड तक वापस कैसे आएगी वैल्यू, उसके लिए हमारे पास यूज होता है ORM। सो हम उसको अभी स्टार्ट नहीं करवाएंगे। सर पोस्टमैन से डेटा डेटाबेस में कैसे जा रहा है, हमारे पास ये जो क्यूरी लगी हुई है, ये जो हमारे पास क्यूरी लगी हुई है, इसके थ्रू हमारे पास ये डेटा जा रहा है। ठीक है, इसकी मदद से हमारे पास डेटा जा रहा है। पोस्टमैन से नॉर्मली आप लोगों को याद होगा कि हम डेटा पुश करवाते थे तो क्या होता था, डेटा हमारे पास आता था रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर, और वो आके नेक्स्ट लाइन के अंदर हम उसको रिटर्न करवा देते थे, और वो हमारे पास रिटर्न हो रहा था। सो अभी के केस में हमने क्या किया, दो तीन चीजें एडिशनल की कि हमने जो है सबसे पहला काम ये किया कि हमने यहाँ पर एक क्यूरी चला दी, जिसकी मदद से वो डेटा बार बार इंसर्ट हुआ। ये इंसर्ट टू इंटू टू टेबल्स, ये टास्क वाले इसके अंदर हमारे पास जो है क्या होगा, जो जो चीजें टास्क के पैरामीटर के अंदर आती रहेंगी वो हमारे पास किसमें इंसर्ट होती रहेंगी, हमारे टास्क वाले कॉलम के अंदर। सो ये काम जो है हम यहाँ से कर रहे हैं बेसिकली। जो पोस्टमैन से डेटा हमारा वहां जा रहा है वो इस तरह जा रहा है। अभी तो हमारे पास कोई फ्रंट एंड नहीं है, इस वजह से हमने पोस्टमैन से किया। बट जब हमारे पास फ्रंट एंड बिल्ड हो जाएगा, इसका नेक्स्ट वीक हम फ्रंट एंड बनाएंगे। सो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हो सकता है नेक्स्ट वीक का आप लोगों को गैप मिल जाए, जो अभी कुछ पता नहीं है। खैर, हो सकता है नेक्स्ट वीक आप लोगों को एक प्रैक्टिस हैकाथॉन मिल जाए। प्रैक्टिस हैकाथॉन मिलेगा नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर डेटाबेस यूज नहीं करना होगा, बट फ्रंट एंड और बैक एंड और सैनिटी यूज करना होगा। नेक्स्ट वीक हो सकता है एक प्रैक्टिस हैकाथॉन हमारा हो, क्योंकि आप लोगों को फाइनल उसकी भी तैयारी करवानी है। फाइनल जो हमारा टेस्ट होगा, MCQs बेस्ड टेस्ट भी होगा, जिसकी वैल्यू इतनी नहीं है, वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी हमारे हैकाथॉन की। वो हैकाथॉन हमारे पास जो है 3 डेज का ही होगा, फाइनल हैकाथॉन। इसी मंथ के एंड में हमारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मंथ के एंड में हो, बट हो सकता है कि मार्च के स्टार्ट में फर्स्ट या सेकेंड वीक में हम अपना फाइनल हैकाथॉन करेंगे, और फिर थर्ड फोर्थ क्वार्टर की तरफ हम मूव करेंगे। खैर, ये तो जो है एक अलग चीज़ है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीक हैकाथॉन है या फिर हम हमारी नॉर्मल क्लासेस होंगी। हैकाथॉन भी क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। खैर, ठीक है। सो अभी हमारे पास क्या हो रहा है जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है, कोई कुछ सवाल पूछ रहा है? माइक ओपन हुआ, आई थिंक। ओके। सो अभी हम सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं कि बेसिकली हमने आज वाली क्लास में किया क्या। अभी मैं ORM वाले टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर रहा। टारगेट हमारा ये था कि हम ORM भी कंप्लीट करें। ORM मतलब बिल्ड कर लेंगे, सर्वर तक हमारे पास जो है डेटा आ जाए, डेटाबेस से सर्वर तक डेटा आ जाए। मतलब कि हमारे पास जो है API के अंदर डेटा आ जाए। अभी हमारे पास API में डेटा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, API में हमारे पास डेटा नहीं आ रहा होगा। ये रही API, इसके अंदर हमारे पास डेटा नहीं आ रहा होगा। इसमें हमारे पास सिंपल आ रहा होगा, यू कॉल्ड दिस API। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, गेट का मेथड जो हमारा चल रहा है यहाँ से आ रहा है, यू कॉल्ड दिस API। ऐसे इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ से, ऑल्ट, और ये हमारे ट्राई वाले इसके अंदर आ गया। ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारा चल रहा है ये यहाँ से चल रहा है। अच्छा, आज वाली क्लास में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है स्टार्ट किया वर्सल से, कि हम वर्सल बेसिकली वर्सल की स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। सो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्ट पोस्टग्रेस हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। देन हमने जो है इंपोर्ट करवाया DB को, डेटाबेस को, और उससे हमने एक कनेक्शन बनवा दिया अपनी इस API के मेथड से, और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन बनवाया। देन हमने जो है क्या किया, एक क्यूरी चलाई कि भाई आप एक टेबल क्रिएट कर दो जिसके अंदर दो कॉलम्स होंगे, और उस टेबल का नाम क्या रख दो, टू डूज। उसके अंदर दो कॉलम होंगे, एक ID और एक टास्क। ये दो हमने जो है कॉलम बनवा दिए। और हमने रिस्पॉन्स में क्या करवा दिया, सिंपल यू कॉल दिस API। और हमने जो है एरर हैंडलिंग के लिए, अगर ये जो है टेबल नहीं बनता या कोई एरर आ जाता है टेबल बनाते हुए, तो हमने एरर हैंडलिंग भी की कि भाई आप एक जो है मैसेज प्रिंट करा देना समथिंग वेंट रॉन्ग का। ठीक है, अगर ये हमारी API हमारी जो क्यूरी है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो। सो हमने ये काम करवाया। फिर हमने क्या करना था, डेटा इंसर्ट करवाना था अपने उस टेबल के अंदर जो हमने अभी ऊपर बनवाया था टू डूज के नाम से। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने उसके लिए पोस्ट मेथड बनाया। पोस्ट मेथड बेसिकली क्या कर रहा है, पोस्ट मेथड यहाँ पर जो है हमारा इंसर्ट कर रहा है
हमारी वैल्यूज को डेटाबेस के अंदर। ठीक है, कैसे कर रहा है? सबसे पहले हमने एक पोस्ट का मेथड लगाया जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर लगा दिया रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट के अंदर वो सारी चीजें आएंगी। अब ये जो हम टास्क यहाँ से भेज रहे हैं ना, ये फ्लो समझे। ये जो हम टास्क यहाँ से भेज रहे हैं, आई हैव टू गो स्कूल एट 6 PM, ये कहाँ पर आएगा? सबसे पहले ये आएगा इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर। रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर आने के बाद नेक्स्ट लाइन में ही कन्वर्ट होगा जेसन फॉर्मेट में। अब जब ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये आएगा इफ के अंदर। यहाँ पर ये चेक करेगा, इफ एल्स की कंडीशन अपना वर्क करेगी। यहाँ पर ये चेक करेगा क्या फील्ड के अंदर टास्क आया है, इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर टास्क आया है। टास्क का कोई जो है हमारे पास जेसन फॉर्मेट में टास्क आया की वैल्यू पेयर, अगर तो आया होगा तो ये इफ वाला ब्लॉक है, ये चल जाएगा। अगर नहीं आया होगा टास्क, तो हमारे पास जो है क्या चलेगा? एक एरर थ्रो हो जाएगा, टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब अगर टास्क आ गया, जैसे हमारे केस में टास्क आ गया है, अब सबसे पहले यहां पर आया टास्क, आई हैव टू गो स्कूल एट 6 PM, वो कन्वर्ट हो गया जेसन के अंदर। ठीक है, साथ साथ माइंड के अंदर ना इमेजिनेशन भी करते रहे। वो कन्वर्ट हो गया जेसन के अंदर, आई हैव टू गो स्कूल एट 6 PM। कैसे हुआ हुआ है? अगर मैं यहाँ पर नोट पैड खोल के आप लोगों को दिखाऊं, नोट पैड, सो वो इस तरह कुछ हुआ हुआ है। ठीक है, वो कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा होगा। हमारे पास यूं, अच्छा ये तो खैर हमें कोई भी सजेशन नहीं देता। टास्क, और इस तरह हमारे पास मैसेज आ रहा होगा, जो भी मैसेज आ रहा है, मिसाल के तौर पे हमारे पास XYZ कोई मैसेज है, तो इस तरह हमारे पास डेटा किस चीज में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? डेटा हमारे पास इस जगह पर आकर ये जेसन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर जब ये रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर जेसन में कन्वर्ट हो गया, फिर हमने जो है इसको एक स्टोर करा दी वेरिएबल के अंदर रिक के नाम से। ठीक है, रिक्वेस्ट कह लें या रिक रिक कह लें, रिक के नाम के वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करा दिया। मतलब कि अब जो ये वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये किसके अंदर स्टोर है? ये हमारे पास इस रिक के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। हमने क्या किया, इफ एल्स के अंदर उसको यूज किया। ठीक, हमने लिखा डॉट टास्क। अब हमने इसके कहा है कि भाई अगर आपके पास डॉट टास्क का कोई की वैल्यू पेयर आता है, टास्क के नाम से कोई की वैल्यू पेयर आता है, तो आपको क्या करना है? उसको इंसर्ट कर देना है। कहाँ पर इंसर्ट करना है आपने? टू डूज के टेबल के अंदर। उसके अंदर कॉलम हमने डिफाइन कर दिया, कॉलम कौन सा होना चाहिए? टास्क का कॉलम होना चाहिए। वैल्यू हमारे पास जो भी वैल्यू आए वहां से वो होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से टास्क की जगह मैं यहाँ पे टास्क हटा दूं, मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूं, मैं यहाँ पर डेटा लिख दूं, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर इसको साइन करता हूँ, सो मेरे पास देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा? टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ? एरर आ गया, और यहाँ पर ये इसके अंदर पुट भी नहीं हुआ होगा, हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट भी नहीं हुआ होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कराऊं, सो देखिएगा एक ही दफा हुआ होगा, नेक्स्ट टाइम दोबारा नहीं हुआ होगा। ये देखें, एक ही टाइम हमारे पास जो है ये आया है, अगेन नहीं आया। सो इस वजह से जो है हमारा ये वाला कोड चल रहा है कि भाई टास्क फील्ड वो चेक कर रहा है, अगर तो टास्क आ रहा है तो ठीक है। अभी के केस में क्या हुआ? टास्क नहीं आया उसके पास, तो उसने क्या किया? एरर थ्रो कर दिया, टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। एक से ज्यादा फील्ड में इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? एक से ज्यादा फील्ड में करना हो तो वो उसके लिए हम एडिशनल लाइंस लिखेंगे। एक से ज्यादा फील्ड्स, वैसे मिसाल के तौर पे एक से ज्यादा फील्ड से मुराद ये कह रही है कि आप कॉलम्स ज्यादा हो, मतलब टास्क के साथ हमारे पास एक और कोई हो, उसको करना हो, वैल्यू को, इस तरह कह रही हैं आप। या फिर हमारे पास जो है एक न्यू वैल्यू हो, उसको करना हो। अच्छा, टास्क के अंदर कह रही, तो सिंपल हमारे पास जो है यहाँ पर तो अभी एक ही कॉलम बना हुआ है टास्क का, सिंपल कॉलम कॉमा लगा के आप अपना न्यू, जैसे कोई भी कॉलम आपने बनाया हुआ है, टास्क 2 के नाम से आपने कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है, या टास्क 2 नहीं रखें, कुछ और रख लें, कॉन्टैक्ट नंबर के नाम से आपने बनाया हुआ है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर के नाम से बना हुआ है। तो आप यहाँ पर सिंपल आएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, और मतलब कि कॉन्टैक्ट नंबर का आप वहाँ पर टेबल अगर बना हुआ होगा तो उसके अंदर एक और वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल यहाँ पर आकर फिर आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी। इफ के अंदर जो है एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। आपने जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, सो कंडीशन लगानी पड़ेगी। कौन कौन सी? एंड की कंडीशन याद है आप लोगों को? ऐड की नहीं, और की, या दोनों में से कोई एक भी डेटा आ जाए तो हम आगे जा सकते हैं। यहाँ पर हम इसको जो है ऑप्शनल बना सकते हैं, रिक डॉट, यहाँ पर हम जो है इस तरह कर सकते हैं। सो हमारे पास जो है बहुत सारे तरीके से करने के। और अभी हमने ड्रिजल नहीं पढ़ा, ड्रिजल हमारे लिए बहुत आसानी कर देगा, वो भी हम देखेंगे। तो अभी जो जो चीज़ें हमने की हैं उसको वापस वैसे ही कर देते हैं। सो इस तरह जो है हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर जो है हम यहाँ पर एक और वैल्यू भी, एक और इसी तरह का टेप बना सकते हैं। सिंपल मैंने लाइन कॉपी किया, रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर हम जो है चीज़ें चेंज कर देंगे। ठीक है, सिंपल हम दो क्यूरीज भी लगा सकते हैं। ओके, सो ये जो है हमारे पास काम यहाँ पर कर रहा है। समझ में आ गया?
हमने यहाँ पर क्या किया, हमने टास्क को चेंज करके डेटा में किया, तो हमारे पास डेटा पुट नहीं हुआ। उसने क्या किया, हमें एक एरर थ्रो करा के दे दिया, एल्स के अंदर हमने जो दिया हुआ है कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही थी, कंडीशन फॉल्स हो रही थी। सो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या चला, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स चलता है। सो हमारे पास टास्क फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब अगर मैं इसको ठीक कर दूं, मैं वापस टास्क कर दूं, और मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, आई हैव टू प्रे। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिया। अब मैं जब यहाँ पर इसको साइन करूंगा, मैं जब यहाँ पर आऊंगा और इसको साइन करूंगा, सो मेरे पास क्या होगा, ये भी मेरे डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखें, डेटा एडेड सक्सेसफुली। अब मैं जाकर जाकर यहाँ पर देखता हूँ, सो मेरा यहाँ पर ये जो है डेटाबेस के अंदर ऐड हो चुका है। सो ये वाला काम हमारे पास हो रहा है पूरे के पूरे इस कोड के अंदर। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले, वरना हम क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं और मजीद कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करते। इससे होगा क्या, और कंफ्यूजन पैदा होगी, और वो ड्रिजल के जो टॉपिक है वो है भी काफ़ी लंबा। सो उसमें जो है आप लोगों को चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑल क्लियर। अच्छा, मैं क्या करूँगा, जो यूट्यूब से देख रहे हैं उनके लिए मैं एक काम ही करूँगा। ठीक है, उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। बात अगर मैं सोच रहा था कि अगर हम जो है फिग्मा का लिंक, चले मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में फिग्मा का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा हमारी जो रेपोजिटरी का लिंक है वो शेयर कर दूंगा, जहाँ से हमने सारी चीज़ें की हैं, ताकि जो भी यूट्यूब से देख रहा है उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आज की क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई, दोनों रिकॉर्डिंग हुई है क्लासेस की। क्या ये वाली रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी हमने? नहीं नहीं, चल रही रिकॉर्डिंग तो हो रही है। दोनों दोनों क्लासेस रिकॉर्ड हुई हैं, दोनों क्लासेस जो है मैं उसको अपलोड कर दूंगा। जो यूट्यूब से देख रहे हैं हमारी क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं है ना अभी, 2-3 स्टूडेंट्स नहीं है। सो दैट्स वाई जो है उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ तक का काम आप सबने करना है। आप लोगों का जो टास्क है इस वीक का वो ये है कि आपको अपना जो है बैकएंड, अपना एपीआई बिल्ड करनी है। अभी हमने बैकएंड बिल्ड नहीं किया, अभी हमने एपीआई बिल्ड की है। ठीक है, अभी हमने एपीआई बिल्ड की है जो कि कम्युनिकेट करवा रही है हमारे नेक्स्ट जेएस को डेटाबेस से। और अभी हम जो है अपना कल, मतलब नेक्स्ट वीक, आई होप बैकएंड लिखेंगे। अगर नहीं हुआ नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक आप लोगों का प्रैक्टिस हैकाथॉन होगा, जिसमें डेटाबेस नहीं होगा, बट बाकी जितनी भी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं वो सारी होंगी। आप लोगों को एक फंक्शनल वेबसाइट बनानी होगी जिसका डेटा सारा सैनिटी से माइग्रेट हो रहा होगा, और साथ साथ आप लोगों को उसके अंदर ऐड फील्ड वगैरह, डिलीट फील्ड वगैरह वो सब बनानी होगी। सो वो मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। जो आप लोगों का प्रैक्टिस हैकाथॉन है उसके मार्क्स नहीं होंगे, बट वो कंपलसरी होगा बनाना। ठीक है, वो कंपलसरी होगा बनाना, वो आप लोगों को जो है बना के देना होगा। लास्ट में 3 डेज का आप लोगों के पास टाइम होगा, 3 डेज के अंदर बनाना है, क्योंकि जो हमारा फाइनल हैकाथॉन होगा वो हमारे पास होगा 1 डे का या तो 2 डेज का। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप 1 या 2 दिन में बना सकें। गवर्नर हाउस के अंदर तो हमने 1 डे का दिया था, और तकरीबन 40 to 50% स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया था 24 आवर में। बाकी जितने स्टूडेंट थे उनमें से 30% ऐसे थे, या 20% ऐसे थे जिनका 70% कंप्लीट हो गया था प्रोजेक्ट। कुछ ऐसे थे जिनका 20% हुआ था, कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल जिनको काम नहीं आता था, उन्होंने बिल्कुल सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाया था एक 24 घंटे के अंदर। सो आप लोग से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर 1 डे का टाइम दिया जाए फाइनल उसमें, तो आप लोग कर लेंगे। कोई हम वीकेंड का डे रखेंगे जिसमें सब जो है घर पर हों और सारी चीज़ें हों। ठीक है, खैर, ओके। सो आज की क्लास को फिर यहीं पर एंड करते हैं। टास्क आप लोगों ने समझ लिया, टास्क क्या है जो आप लोगों को नेक्स्ट वीक से पहले पहले सबमिट करवाना है। बेशक नेक्स्ट वीक क्लास हो ना हो, प्रैक्टिस है दोनों, बट ये वाला जो काम है ये आप लोगों को सबमिट करवाना है। क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले अपने डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है अपने नेक्स्ट के प्रोजेक्ट को। देन आप लोगों को एपीआई के मेथड्स बनाने हैं, गेट और पोस्ट। उसको जो है आप लोगों को डेटाबेस से इस तरह इनिशियलाइज करवाना है कि आप जब भी पोस्टमैन के अंदर कोई भी वैल्यू पुश करें, पुट करें, सो आपके पास क्या हो कि वो जो है, मतलब यहाँ से जब भी आप वैल्यू साइन करें तो आपके पास डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, सो ये वाला काम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से पहले पहले करना है। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।